लेकर आए थे, आज भी ये उस लाशों पे सियासत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये सियासत नहीं करना मैं अर्ज करता हूँ। अब यही बात है कि जब आप एक कौम के लिए कोई रास्ता सोचे क्या करना है, अब रास्ता बताएं। एक ही रास्ता है, कौमी यकजहती इस मसले पे मुहाजिरीन के लिए खुदा के लिए इकट्ठे हो जाए। इसलिए मीर साहब, इसलिए हमने सारी पार्टियों को बुला के हर एक जगह पे इन्हें तो किसी पूछा भी नहीं था अपने हुकूमत में। कुछ गलतफहमी दूर होनी चाहिए। मैं वही और मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपकी बात की, आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप कोशिश कर रहे हो कि यकजहती हो ताकि जो मुश्किल में डिस्प्लेस फैमिली है उनको एक आराम मिले। देखें, मगर अफसोस से ये कह रहा हूँ कि ना गवर्नमेंट को ना जो कोलिशन पार्टनर हैं उनको ये तौफीक हुई है कि चीजों को स्ट्रेट सीधा लेके जाया जाए। मैं फिर वहीं कराची के हालात पे लाऊंगा। आज NWFE में हालात इतने खराब हैं, फाटा में खराब हैं, हर जगह खराब हैं और भुगत रही है ANP भुगत रही है, सियासी तौर पे भी, जानी तौर पे भी, माली तौर पे भी, ठीक है ना। मगर उसके बावजूद सिंध का जहां तक बात आती है, कराची की बात आती है, पीपल्स पार्टी साथ मिलके जो ये 12 की तातील की बात की है, ये इस वक्त मैं आपसे सवाल करूंगा, जस्टिफाई है क्या ये? बिल्कुल नहीं है। क्या 12 की तातील जस्टिफाई होती है? मैं एक और बात करूंगा, लेकिन आपने पिछली 12 को क्यों नहीं किए तातील? पिछली 12 जो गुजर गई उसमें आपको कंपनसेशन मिला था, जो गाड़ियां जली थी। इस 12 को आप, हालांकि हालात इतने खराब हैं, फिर भी आप तातील कर रहे हैं। मेरी एक तजवीज है, कोई जस्टिफिकेशन दे दें आप। मेरी एक तजवीज है, छोटी सी मेरी बात सुन लें कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं। आप इस तरह करें कि आप तीनों, जायद साहब, वसीम अख्तर साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, 12 मई को आप कराची में तातील जो है उसकी मजम्मत करें जाके स्वाबी और मर्दान में, और वहां मुतासरीन की आप तीनों मदद करें। मेरे साथ चले, कल आप तीनों कल मेरे साथ चले, आप मेरे साथ स्वाबी और मर्दान चले जाते। मेरे साथ मैं एक अर्ज करता हूं, जब तक हमने अपने जहनों से ये नहीं उतारा है कि हम अपनी पार्टी के मुफादात को सामने रख के उस पर चले, तब ये मसाइल मुल्क के नहीं हल हो सकते। हम सब ने ये अहद करना है कि हमने अपनी पार्टी के मुफादात को पीछे रखना है और कौम और मुल्क को नहीं सोचना है। अभी तक किसी ने नहीं सोचा। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल सिर्फ, मेरे पास आधा मिनट है। इस वक्त 10 लाख पाकिस्तानी भी हैं, मुसलमान भी हैं, मसाइल का शिकार हैं। इस्लाम की क्या तालीम है? इस वक्त आपको आपस के इख्तलाफात भुला के उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? इन मुहाजिरीन की मदद करनी चाहिए। और मैं साथ ये भी अर्ज करता हूं कि तमाम लोग दिल खोल कर अतियात दें और करें, और हमारी पार्टी भी कर रही है। लेकिन मैं साथ ये भी अर्ज करूं कि इसके पस मंजर को भी आपने देखा होगा, जिन लोगों का कत्ल में हाथ है वो किस तरह मदद करेंगे। आज का पुख्तू इतना बेबस है, वो ये कहता है फैज की तरह, लाओ तो कत्ल नामा मेरा मैं भी देख लूं, किस किस के मोहर है सर महजर लगी हुई। आपने पराई लड़ाई को छोड़ना होगा। गैर शरीफ के कातिल नंबर 1 जो है वो GUI है। अमेरिका, इस मुल्क को अमेरिका ये सबसे बड़ा, क्योंकि इसके हाथ और कंधों पे अफगान 23 लाख अफगान कातिल है। ये कातिल है, ये कातिल है, ये कातिल है। ये आपके साथ फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए हैं कातिल। फिर क्यों बैठे? आप छोड़ दें, ये छोड़ ले, ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। लस्ट फॉर पावर जिसे कहते हैं, इख्तिदार का लालच, कातिलों के साथ बैठे हुए हैं आप। हामिद साहब, आपको ये बताऊं, ये नहीं हकीकत होती है। अब कत्ल ये कर रहा है, आपने ऐसे बंदे को लाया है, मैं भी ये कत्ल कर रहे थे, अब भी ये कत्ल कर रहे हैं। आपने ऐसे बंदे को लाया कि उसको समझ नहीं आता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। आखिरी बात, सोच नहीं है, जगह नहीं है वो कहीं और मालूम हो जाएगा कौन कर रहा है। आप लोगों ने डॉलर लेके मुल्क को दरखास्त कर कि ये कत्लेआम बंद कर दिया जाए, ऑपरेशन को बंद कर दिया जाए, और अपने बच्चों से बात की जाए। मुनाफिकत, ये मुनाफिकत को देख, नहीं, ये क्या मुनाफिकत? ये मुनाफिक बात नहीं करूंगा, ये मुनाफिकत के हद है, की बात ये मुनाफिकत के हद है। को बंद किया किसी और बंदे को, ऑपरेशन बंद करो, ये तकलीफ होती है, ऑपरेशन बंद कर दे। इसका फर्क है, ऑपरेशन बंद करो, और इलाके को बंदे को ऑपरेशन बंद करो, वो ऑपरेशन बंद करो, तकलीफ होती है, फंड मिल जाएगा, फंड के लिए मालूम नहीं, ऑपरेशन बंद करो। लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? कत्लेआम बंद कर दे, लोग क्या सोच रहे हैं? एक बात चीफ मिनिस्टर ने इसको फंड नहीं दिया, रो रहा है ये मुल्क है यार। जो डिस्प्लेस लोग हैं उनकी इमदाद का ताल्लुक है। कश्मीर में जब ज़लज़ला आया था, मुत्तहिदा ने आगे बढ़ के लोगों की मदद की थी। हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, इंशाल्लाह जो अब डिस्प्लेस फैमिलीज हैं, हालांकि उस मदद इमदाद जो की थी कश्मीर की, उसको हमने 12 की शक्ल में भुगता है एज अ जमात, हमारे से साजिश हुई है हमारे साथ। मगर इंशाल्लाह इस वक्त भी हम जितने हमारे डिस्प्लेस भाई हैं, हम खुल के मदद करने के लिए तैयार हैं और हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। चले, कल मैं तो जा रहा हूं, आपको अगर मेरे साथ चलना है कल मेरे साथ जरूर चलेगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते मैं ये आपको दरख्वास्त करूंगा कि मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन जो है
اس کی پکار ہے آپ کے لیے، سوات کے لیے آپ بھی آگے بڑھیے اور آپ مدد کر سکتے ہیں سوات کے متاثرین کی. آپ اپنے موبائل فون پر سوات لکھ کر 4361 پر ایس ایم ایس کیجئے تو اس کے نتیجے میں 10 روپے جو ہیں وہ میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کے پاس آئیں گے اور یہ 10 روپے جو ہیں یہ ان کے ذریعے ہم متاثرین کی مدد کریں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ تمام ادارے جو متاثرین کی مدد کے لیے آپ سے رابطہ قائم کر رہے ہیں، اگر آپ کو ان پر اعتماد ہے تو ان کا بھرپور ساتھ دیجئے. اور مجھے امید ہے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو ہمارے جو معزز سیاسی رہنما ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے کیا، لیکن آخر کار کل یا پرسوں تک انہیں اکٹھے ہو کے 10 لاکھ متاثرین کی مدد کرنی ہے، کیونکہ اگر یہ متحد نہیں ہوں گے تو یہ قوم جو ہے اسے بھی بہت مایوسی ہوگی اور متاثرین کو بھی بہت مایوسی ہوگی. مجھے امید ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ کولیشن پارٹنر ہیں مرکز میں، یہ قوم کو مایوس نہیں کریں گی اور متحد ہو کر متاثرین کی مدد کریں گی. حامد میر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.